उधर पूर्वी चंपारण के कांग्रेस पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। बगावत अल्पसंख्यकों और जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर है। मामला यह है कि 2004 में यहाँ डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट कैंडिडेट के रूप में आए थे। यहाँ के लोगों ने उनको अपना समर्थन देने का काम किया और उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, जिसकी वजह से वो अपने ज़िले से निकलकर, बिहार से निकलकर हिंदुस्तान में सबसे बड़े पंचायत में वो प्रतिनिधि के रूप में गए और भारत सरकार में राज्य मंत्री बन के काम करने का अपने व्यक्तित्व को बढ़ाए। मैं देखता था उस समय ये अरुण जी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे और मैं जिले का प्रधान महासचिव था। वो बोला करते थे अपनी भाषणों में कि कोई व्यक्ति किसी जात में पैदा ले, इसके लिए वो दरखास्त नहीं दिया था ऊपर वाले को। धरती पर आकर के जब अपने माँ के गर्भ से बाहर हुआ तो अमुक जाति है, अमुक जाति है, अमुक जाति है। लेकिन मैंने उनके साथ 16 बरस 7 महीना में यही पाया कि उनके यहाँ राजनीति करने का मतलब है किसी खास एक जाति में दरखास्त देकर पैदा होना, जिसमें वो पैदा लिए हैं। मुझको उनसे आज तक धोखा ही मिला और इस बार के दिल्ली के टिकट के दरमियान ऐसा लगता था कि कोई जान पहचान नहीं है, वो पहचानते तक नहीं हो। यह बहुत ही दुखद है और हम लोगों का विश्वास उनसे टूट गया। और बेहतर यहाँ के लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ कि यह ज़िला का मुक्ति उनसे हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, यह यहाँ के लोगों को सोचना है। दूसरी बात रही कि वो कॉपीराइट जिस जाति में है, जहाँ पैदा लिए हैं, उनके भी लोगों को यहाँ से वो नष्ट करने का काम किया ताकि भविष्य में यह पार्लियामेंट उनको सुरक्षित रहे। यहाँ का कोई नेता असेंबली में चला जाए और इसका दावेदार बन जाए, इसकी वजह से उन्होंने इसमें निगेटिव अप्रोच लिया, कटवाने का अप्रोच लिया, जुड़वाने का अप्रोच नहीं लिया। जिसके सब लोग शिकार हैं, उनकी भी जाति के लोग शिकार हैं। हम लोग तो उनकी जाति के हैं ही नहीं, तो उनके यहाँ तो हम लोगों का कोई स्थान है नहीं। इतना ही मुझे उनके बारे में कहना है। वो कथनी और करनी में सरासर मेल नहीं है उनके। वो बराबर कहते हैं कि मेरे बाबा कहते थे कि ठगा जाना ठगना नहीं, लेकिन मैंने तो 16 बरस 7 महीना में देखा वो ठगने का ही काम किया। हम लोग की जिंदगी ठगा गई उनके साथ में। अखिलेश बाबू आए थे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में। मैं उस समय अध्यक्ष हुआ करता था। यहाँ के कोई गली कुची उन्होंने नहीं देखा था। बड़ी निस्वार्थ भाव से चंपारण के लोगों ने उनको मदद करके जिताने का काम किया और ऐसा और इतने अपार वोटों से जिताया जो उनको आशा और उम्मीद भी नहीं था। कोई गली कुची उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन चंपारण के लोगों ने स्नेह और प्यार दिया लालू यादव जी के नाम पर। उसके बाद उन्होंने पार्टी बदला, हम लोग साथ गए। हम लोग सोचे कि बड़ी ईमानदारी से हम लोगों को मदद करेंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। हमेशा ठगने और ठगाने का काम हुआ। ठगाए हम लोग। भगवान उनसे निजात दिलावे और लोगों को, आने वाले पीढ़ी को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि राजनीति अगर करनी है तो उनसे कम बच के रहें। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूर्वी चंपारण जिला कोई कूड़ खेत नहीं है कि कोई बाहरी आके जोत ले। मैं जोतने नहीं दूंगा और चंपारण के लोग अब दूसरे को नहीं जोतने देगा। चंपारण में ऐसा बेटा पैदा हुआ है कि भारत के पार्लियामेंट में भी बैठने का काम करेगा और करता है। हमेशा चंपारण का लोग जाता है। चंपारण बापू की धरती है, कर्म भूमि रही है, आंदोलन की धरती रही है। आंदोलन से उपजा हुआ यहाँ पूरे भारत को आज़ाद कराने में चंपारण का 1 नंबर अव्वल हाथ। इसलिए मैं कहूँगा कि इस चंपारण के धरती पर कोई बाहरी उम्मीदवार हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमारे चंपारण में कोई, चंपारण बेटा भी पैदा किया है, क्रांतिकारी धरती है, क्रांति पैदा किया है। इसलिए अगर कोई जाएगा संसद में आने वाला 2024 में, तो मैं बाहरी उम्मीदवार को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कोई हमारे गठबंधन से आवे, चाहे मेरे पार्टी से आवे। इसलिए चंपारण का बेटा ही वहां जाकर प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए मैं कहूंगा सबों को कि इनसे कम से कम बच के रहें अगर राजनीति करना है तो, नहीं तो सबको धोखा मिलेगा। अखिलेश बाबू आज तक किसी को कुछ दिए नहीं। बात बहुत मीठी मीठी बोलते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं करें।
वो अपने जाति के लोगों को भी ठगा करते हैं, इसलिए कि उनको उम्मीद रहता है कि कहीं उम्मीदवार नहीं हो जाए, इसलिए सचेत रहना है।